मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। इतने कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, बहादुरी का काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी राशि के इनामी नक्सली थे, वो पूरी तरह से हमारी सरकार ने समाप्त, और ऐतिहासिक परिणाम आया। न्याय हम होने नहीं देंगे। और ऐतिहासिक परिणाम आया, हौवा बनाया गया था, उस हौवा को तोड़ने का काम करना था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी विधायक बनूंगा। वही संस्कार मुझे भी मिला है और उस संस्कार के आधार पर ही मैं काम करता हूँ कि जनता को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है, और इसलिए शहजादे हैं वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 7 भारत। और आज चुनावी प्रचार दिल्ली में थम गया है। ऐसे में बड़े बड़े जो लीडर हैं अलग राज्यों के, वो फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। और आज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, जिन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। सर, जय जोहार, नमस्कार। राम राम, जय जोहार। टीवी 7 भारत के जम्मो श्रोता मनला, जम्मो दर्शक मनला मोर राम राम, जय जोहार। मैं छत्तीसगढ़िया हूँ और हमन सब मिलके छत्तीसगढ़ ला छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ऐसे बनाए में लगे हन। छत्तीसगढ़ के बोली भाषा बड़ गुरतुर है, मीठा है। तो आप सब ले भी निवेदन है कि आप छत्तीसगढ़ जरूर आओ। छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है, बहुत अच्छा प्रदेश है। आप आओ, आपके स्वागत है। छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर है, घूमने वाली जगह है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक जो मूल समस्या है वो नक्सलवाद है। आपकी सरकार जब आई, जब भी वहाँ पर कोई चुनाव होता है तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर होता है तो नक्सलवाद होता है। आपने कहा था कि हम आएंगे तो नक्सलवाद खत्म करेंगे। आपके आने के बाद यथा स्थिति अब क्या है छत्तीसगढ़ की? पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ के एक बहुत छोटे से भाग में नक्सलवाद है। बहुत छोटे से हिस्से में, बहुत एक किनारा है छत्तीसगढ़ का। संपूर्ण छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है। बहुत थोड़े से हिस्से में, बहुत किनारे, जो 3-4 राज्यों से लगा हुआ हिस्सा है, वहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। 2003 से पहले बस्तर और सरगुजा के एरिया नक्सलवाद से प्रभावित था। सरगुजा में नक्सलवाद को पूरी तरह से हमारी सरकार ने समाप्त किया। बस्तर में भी बहुत थोड़े से हिस्से में वो सिमट गए थे, पर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और नक्सलवाद थोड़ा फिर से विस्तारित हुआ, और अब फिर से हमारी सरकार बनी है। पिछले 4 महीनों में ठोस और मजबूत कार्यवाहियाँ नक्सलवाद के खिलाफ हमने की है। नए कैंप्स लगाए हैं और नक्सलियों को उनके माद में जाकर घेर कर मारा भी है। 100 से अधिक बड़े बड़े नक्सली मारे गए हैं, जिनमें से अनेक तो बड़ी बड़ी राशि के इनामी नक्सली थे। अनेक लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, अनेक नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो आने वाले बहुत थोड़े दिनों में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा, बस्तर नक्सल मुक्त होगा और बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। जी। आपने कहा कि अब नक्सलवाद थोड़ा कम हुआ है और हम नक्सलवादियों को जो है वो घेर कर मारते हैं। तो यहाँ पर एक योगी जी की बात मुझे याद आई। उन्होंने कहा अभी जल्दी कि हम किसी को छेड़ते नहीं और छेड़ने वालों को छोड़ते नहीं। तो क्या अब इसी रास्ते पर छत्तीसगढ़ भी चल रहा है? देखिए, हमने ये भी कहा है कि आप विकास की धारा में आ जाएं, मुख्य धारा में शामिल होकर विकास में योगदान करें, विकास के साथ जुड़ें। और जब आप मुख्यधारा में नहीं आएंगे, अलोकतांत्रिक आचरण करेंगे, विकास में अवरोध पैदा करेंगे, तो लोगों के साथ अन्याय, बस्तर के लोगों के साथ अन्याय हम होने नहीं देंगे। बस्तर की खुशहाली के लिए, बस्तर की तरक्की के लिए हम वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करेंगे और इसके लिए मजबूती से और ठोस कदम उठाएंगे। हमारी सुरक्षा बल, हमारी सुरक्षा के जवान इतने कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, बहादुरी का काम कर रहे हैं। उनके कामों की आज पूरे बस्तर में, पूरे छत्तीसगढ़ में प्रशंसा हो रही है।
और आप देखिए सरकार पर कैसे भरोसा जागा है बस्तर वासियों का कि अनेक ऐसे मतदान केंद्र जहां कभी मतदान होता ही नहीं था, उन स्थानों पर लोग स्वप्रेरणा से आकर मतदान किए। ये सुरक्षा का भाव उनके मन में जागा है। ये सरकार की सफलता है। हमने सुना था एकदम से वक्त बदल जाना, जज्बात बदल जाना, हालात बदल जाना, लेकिन ये हमने देखा है छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव थे तो आपको अचानक जो है प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, और जहां पर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की सरकार वहां पर नहीं आएगी किसी भी कीमत पर, और कांग्रेस लगातार अपने दावे ठोक रही थी, लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष बनते ही आपने कौन सी रणनीति अपनाई थी जो ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की? हाँ, ये सही है। जब अगस्त 2022 में पार्टी ने मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, पूरे देश और प्रदेश में एक तरफा एक वातावरण बन खड़ा किया गया था, हवा खड़ा किया गया था कि कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में कोई हरा नहीं सकता है, भूपेश बघेल को कोई हरा नहीं सकता है, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मैदान में नहीं है। पर जैसे ही मैंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम संभाला, छत्तीसगढ़ के कोने कोने में गया, एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति से मिला और अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया। मुझे मालूम था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, केवल कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की ज़रूरत है, और कार्यकर्ताओं में मैंने उत्साह का संचार किया। एकजुट होकर सभी कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव के मैदान में लगे और ऐतिहासिक परिणाम आया। 46% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को पहली बार मिला। पहली बार भारतीय जनता पार्टी 54 सीटें जीती। अभी तक 41, 42, 43% वोट बीजेपी को मिला करता था और 48, 49, 51 सीटें मिली, पर इस बार 54 सीटें और 46% से अधिक वोट, तो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। ये जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, छत्तीसगढ़ की जनता को जाता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो आपको जाता है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं में मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और सब कार्यकर्ता मिलकर एक साथ हम लोगों ने काम किया। हाँ, ये अलग है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा था, तो मेरे लिए गौरव का क्षण है, मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक है कि ऐसे समय में जब पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली तो उस समय मैं पार्टी का अध्यक्ष था। ये मेरे लिए भी एक गौरव का विषय है। जी। जिस वक्त चुनाव था, आप चुनाव प्रचार भी संभाल रहे थे, चुनाव भी लड़ रहे थे, कई सारी जिम्मेदारियां थी आप पर, तो उस समय जब आप देखते थे कि कांग्रेस पूरी तरह से दावा ठोक रही है कि कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता, तो कहीं ऐसा दिमाग में आता था कि अगर 1% पार्टी कहीं हार जाती है तो क्या होगा? देखिए, मैं जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष बनना था उस दिन से ही मुझे पार्टी की ताकत और क्षमता पता थी, और जो परसेप्शन खड़ा किया गया था, हवा बनाया गया था, उस हवा को तोड़ने का काम करना था, कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाने का काम करना था कि नहीं, हम सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस की अत्याचारी, अन्यायी, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़कर फेंकना ही है, ये संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया। इस संकल्प लेने का आधार भी था कि जिस अलग छत्तीसगढ़ राज्य को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, उसे इस दिशा में जाने नहीं देंगे जिस दिशा में भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी लेकर जा रही है। और इसलिए एक एक कार्यकर्ता ने पूरी ताकत लगाई, मेहनत किया, और उसका परिणाम आज छत्तीसगढ़ नए उत्साह के साथ, नए ऊर्जा के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी। जिस तरीके से राजनीति का चाणक्य कहा जाता है अमित शाह जी को, तो दूसरे नंबर पर आपका भी नाम लिस्ट में जुड़ गया है। क्या लगता है आने वाले टाइम में एक बड़ी पदवी आप हासिल कर सकते हैं या फिर मिलेगा आपको? देखिए, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। आदरणीय अमित शाह जी हमारे बड़े नेता हैं, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, और 1990 से मैं पदाधिकारी के रूप में पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाने का काम करते चला आ रहा हूँ। आज पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया है। पूरी ईमानदारी और मेहनत से मैं प्रदेश की जनता की सेवा में लगा हूँ,
और मैं छोटा कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी मिली है उस पर कोशिश कर रहा हूं कि उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊं। जी। आपने कहा कि जिस वक्त आप चुनाव लड़ रहे थे या फिर छत्तीसगढ़ में जब चुनाव था तो हौवा बना हुआ था, लेकिन अब बात केंद्र की है। केंद्र को लेकर भी लगातार इंडिया अलायंस अपना दावा ठोक रहा है कि इस बार 400 पार क्या 40 पार भी बीजेपी नहीं आने वाली है। कोई इस प्रकार के दावा करे तो ये तो हास्यास्पद है। ऐसे दावा करने वालों पर देश की जनता हंसने वाली है। और ये दावा करने वाले पार्टियां कैसी पार्टी है? एक परिवार की पार्टी, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियां, जिनकी विश्वसनीयता जनता में समाप्त हो गई है, देश की जनता जिन पर भरोसा नहीं करती है। और ये एक परिवार के विकास के लिए काम करने वाले हैं। एक पार्टी के लिए, एक परिवार के लिए काम करने वाले लोग हैं, परिवार को स्थापित करने का काम करते हैं। लेकिन आज देश की जनता को पता है कि देश के लिए और देश के लोगों के लिए, देश के विकास के लिए, देश के लोगों के विकास के लिए काम करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। उसके नेता हैं नरेंद्र मोदी। और इसलिए आज देश की पूरी जनता को भरोसा है तो मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर। आप संघ में भी थे और उसके बाद आपका पॉलिटिकल जो है कैरियर शुरू हुआ, तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? ये सही है कि बचपन से संघ की शाखाओं में जाना, फिर विद्यार्थी जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में के कार्यकर्ता के नाते काम करना, और फिर बाद में युवा मोर्चा और फिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में काम करने का अवसर मिला। जैसे मैंने कहा कि 1990 से मैं पदाधिकारी के रूप में काम करते चला आ रहा हूँ। पिताजी भी जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। परिवार से ही विचार और संस्कार मिला। उसी संस्कार और विचार को लेकर लगातार मैंने काम किया, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के। लगातार पार्टी ने जो जिम्मेदारी उस पर खरे उतरना, उस पर पूरा 100% लगाकर ईमानदारी और मेहनत से काम करना, ये मेरे स्वभाव में रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी विधायक बनूंगा, कभी सांसद बनूंगा, कि कभी उप मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन मुझे करना होगा। कभी मैंने सोचा नहीं था। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते काम करते रहा हूँ। आज भी मेरा वही स्वभाव है। एक कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी मिली है उस पर पूरी ईमानदारी और मेहनत से परिश्रम करके काम करना, ये स्वभाव है। उसी पर लगातार काम कर रहा हूँ। संघ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कोई ऐसा सिद्धांत जो सबके लिए है और उन सिद्धांतों पर सबको चलना चाहिए, जो आपने संघ से सीखा है? संघ तो एक विचारधारा देने का काम करती है, संस्कार देने का काम करती है। संयमित जीवन, अनुशासित जीवन, देशभक्ति और समाज सेवा, ऐसी बातें हैं जो संघ के आम स्वयंसेवक और संघ से हर जुड़े हुए व्यक्ति में होता है। वही संस्कार मुझे भी मिला है और उस संस्कार के आधार पर ही मैं काम करता हूँ। राहुल गांधी ने यह भी बोला कि मोदी जी 2 हिंदुस्तान बना रहे हैं जहां न्याय भी दौलत की मोहताज है। राहुल गांधी तो वही बोलते हैं जो उनको लिख कर दिया जाता है, जो उन्हें पढ़ाया जाता है, उनको बताया जाता है। और आज राहुल गांधी तो यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। अमेठी की जनता ने भगाया, वायनाड गए। अब वायनाड से भागकर अब रायबरेली आए हैं। इसका मतलब उन्हें पता चल गया है कि वायनाड में वो हारने वाले हैं। पर रायबरेली की जनता ने भी तय कर रखा है, क्योंकि रायबरेली की जनता के लिए कभी इन्होंने कुछ किया नहीं है। रायबरेली की जनता को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है। और इसलिए राहुल गांधी की बात पर किसी को भरोसा नहीं है। ना अमेठी की जनता ने भरोसा किया, ना वायनाड की जनता ने, और रायबरेली की जनता को भी उन पर भरोसा नहीं है। तो देश की जनता उन पर कहाँ से भरोसा करेगी? जी। इस चुनाव में आपने शहजादे शब्द बहुत सुना होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हैं।
अखिलेश यादव ने कहा कि जो ये लगातार शहजादे शहजादे कह रहे हैं, शहजादा ऐसा शह देगा, जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। ये तो 4 जून को पता चलेगा कि ये दो लड़कों की जो जोड़ी बनी है, पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें सबक सिखाया था, घर बिठाया था। 4 जून को भी फिर घर बिठाने वाले हैं। और शहजादे तो इसलिए कहा जाता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और हैं और यात्रा और कार्यक्रमों का नेतृत्व तो राहुल गांधी करते हैं। क्या पद पे हैं आप? कोई पदाधिकारी नहीं है कांग्रेस पार्टी के, एक कार्यकर्ता हैं, एक नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़े हैं और परिवारवादी पार्टी के नेता हैं, एक परिवार चलाती है, ये पता चलता है। और इसलिए शहजादे हैं वो। 11 में से कितनी सीटें इस बार बीजेपी लेकर आ रही है छत्तीसगढ़ में? और इसी के साथ दूसरा सवाल ये है कि 2024 में 400 पार का जो नारा है नरेंद्र मोदी का, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है 2024 में 400 पार? आप भी मुहर लगा रहे हैं? अनिश्चित रूप से 400 पार होने ही वाला है। ये तो जनता का नारा बन गया है। जनता ने तय किया है कि नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाएं, विकसित भारत का निर्माण करें। और इसलिए देश की जनता 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और इस 400 पार में छत्तीसगढ़ का पूरा 100% योगदान छत्तीसगढ़ की जनता करने वाली है। 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाली है। एक आखिरी सवाल, और ये सवाल भी नहीं है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप गुनगुनाते भी हैं, तो मैं चाहूंगी TV7 के दर्शकों को गुनगुना के सुना दीजिए कुछ। छत्तीसगढ़ी एक बहुत मीठी भाषा है। छत्तीसगढ़ की रहन सहन, खान पान बहुत मधुर है, मीठा है। और छत्तीसगढ़ में बहुत प्रकार की अलग अलग सांस्कृतिक कलाएं हैं अलग अलग क्षेत्र में, और बहुत सुंदर गीत छत्तीसगढ़ में गाते हैं। मुझे गाना तो आता नहीं है, पर आपने कहा है तो 2 लाइन जरूर कहूँगा। मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। अरे गिरे पड़े हपटे मन, औ परे डरे मन खे मन, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो देखिए शायद इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव को। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।